चलते चलते धुरंधर दानव की गुफा तक पहुंच गया। धुरंधर जोर से बोला, हे दानव, गुफा से बाहर आओ। धुरंधर की आवाज सुनकर दानव गुफा से बाहर आया और गुस्से में बोला, कौन हो तुम? मेरी गुफा के सामने आकर मुझे ललकारने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं है। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मुझे नहीं पता कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है या नहीं, लेकिन तुमने उस अप्सरा को पत्थर की मूर्ति बना दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे फिर से उसके असली रूप में वापस कर दो। दानव जोर जोर से हंसने लगा। भूल जाओ मनुष्य, वह अप्सरा अब कभी अपने असली रूप में वापस नहीं आ सकती। तुम में बहुत हिम्मत है जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि बंदी बनाकर रखूंगा। यह कहकर दानव ने अपने जादू से धुरंधर को पिंजरे में कैद कर दिया और फिर वापस अपनी गुफा के अंदर चला गया। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? जोश में आकर मैंने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। मैं तो अप्सरा को आजाद कराने आया था, लेकिन स्वयं ही फंस गया। मैं तो अपनी ही सहायता नहीं कर पा रहा हूं, फिर दूसरों की क्या सहायता करूंगा? हे ईश्वर, मेरी मदद करो। तभी वहाँ एक विशाल जादुई पक्षी आया। वह बहुत शक्तिशाली और अद्भुत दिखाई दे रहा था। उसने अपने जादू से पिंजरे को गायब कर दिया और कहा, धुरंधर, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? धुरंधर, यह बताने का अभी सही समय नहीं है। दानव कभी भी वापस आ सकता है। जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। धुरंधर तुरंत पक्षी की पीठ पर बैठ गया। इसके बाद वह विशाल जादुई पक्षी धुरंधर को लेकर आसमान में उड़ गया। धुरंधर ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हो और आपने मुझे उस दानव से क्यों बचाया? धुरंधर, मेरा नाम काल नेत्र है। तुमने गांव में जो अप्सरा की मूर्ति देखी थी, वह मेरी मित्र है। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि जादुई शीशे से एक व्यक्ति निकलेगा जो उसे आजाद करने आएगा। उसने यह भी कहा था कि वह व्यक्ति दानव के चंगुल में फंस जाएगा। इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि मैं उस व्यक्ति की मदद करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा था कि आज मेरा अंत निश्चित है, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब कृपया मुझे बताइए कि मैं उस दानव को कैसे हरा सकता हूं? धुरंधर, वह वास्तव में कोई दानव नहीं है। वह इसी गांव का एक साधारण व्यक्ति था जिसे एक राक्षस ने अपने जादू से दानव बना दिया था। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। यदि वह गांव का व्यक्ति था, तो फिर वह दानव कैसे बना और अप्सरा मूर्ति कैसे बनी? कृपया मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए। जादुई पक्षी ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक भयानक राक्षस इसी जंगल में रहता था। एक दिन उसने नदी पर स्नान करने जा रही एक सुंदर अप्सरा को देखा। अप्सरा को देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। राक्षस अप्सरा के पास जाकर बोला, हे अप्सरा, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तुम जैसे क्रूर राक्षस से इस गांव की कोई साधारण लड़की भी प्रेम नहीं कर सकती, और तुम मुझसे विवाह की बात कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। अप्सरा की बात सुनकर राक्षस को बहुत अपमान महसूस हुआ। वह क्रोध से भर गया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे गांव का एक युवक दिखाई दिया जो खुशी खुशी अपनी राह पर जा रहा था। राक्षस को भ्रम हुआ कि शायद इस युवक ने उसका अपमान होते देख लिया है। क्रोध में आकर उसने अपने जादू से उस युवक को दानव बना दिया और उसे एक गुफा में कैद कर दिया। इसके बाद राक्षस फिर से अप्सरा के पास पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरा अपमान किया है। आज तू मेरे हाथों मारी जाएगी। अप्सरा भी क्रोधित हो गई। उसने अपने दिव्य जादू का प्रयोग करते हुए राक्षस को श्राप दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम इस संसार से दूर दूसरी दुनिया में चले जाओगे। वहाँ तुम अदृश्य होकर हमेशा भटकते रहोगे। श्राप लगते ही राक्षस दूसरी दुनिया में पहुंच गया। उसके जाते ही गुफा में कैद दानव मुक्त हो गया। गुफा से निकलकर वह गांव पहुंचा। गांव वालों ने जैसे ही उसे देखा, वे डर कर भागने लगे। दानव आया!
दानव ने एक सुंदर युवती को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद अप्सरा गांव पहुंची। गांव वाले घबराकर उसके पास आए और बोले, हे अप्सरा, पता नहीं यह दानव कहाँ से आ गया। वह गांव की एक बेटी को उठाकर ले गया है और कह गया है कि वह कल फिर आएगा और एक और लड़की को ले जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ गांव की किसी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगली सुबह दानव फिर गांव में आया। इस बार उसके सामने अप्सरा खड़ी थी। हे दानव, आज तुम किसी भी लड़की को यहाँ से नहीं ले जा सकते। यदि किसी को ले जाना है तो पहले मेरा सामना करो। दानव को यह चुनौती बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत अप्सरा पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। युद्ध के दौरान दानव को एक मौका मिल गया। उसने अपने जादू का प्रयोग करके अप्सरा को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। इसके बाद वह एक और सुंदर युवती को उठाकर वहां से चला गया। कहानी सुनकर धुरंधर बोला, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन एक समस्या अभी भी है। दानव, अप्सरा और राक्षस तीनों की किस्मत किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले किसे मुक्त कराऊं। क्या पहले दानव को फिर से इंसान बनाऊं या पहले अप्सरा को मूर्ति के श्राप से आजाद कराऊं? जादुई पक्षी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर वह बोला, इस जंगल के अंधेरे क्षेत्र में एक महान तांत्रिक बाबा रहते हैं। उनके पास अद्भुत ज्ञान और शक्तियां हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे इस समस्या का समाधान पूछो। वही बता सकते हैं कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालनेत्र जी। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं सभी की मदद कर पाऊंगा। इसके बाद धुरंधर तांत्रिक की तलाश में आगे बढ़ने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही शानदार कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धुरंधर चलते चलते एक विशाल पर्वत के पास पहुंचा। उसने देखा कि पर्वत के अंदर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद था। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, पर्वत पर चढ़कर उसे पार करना। धुरंधर ने साहस दिखाया और पर्वत पर चढ़कर उसे पार करने का निश्चय किया। फिर धुरंधर ने पर्वत पर चढ़कर पर्वत को पार किया। पर्वत पार करने के बाद धुरंधर चलते चलते एक टूटे फूटे पुल के पास पहुंचा। उसने सावधानी से उस पुल को भी पार कर लिया। इन सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद उसने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए हैं। धुरंधर उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते बाबा, मैं एक तांत्रिक बाबा की खोज में निकला हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे कहाँ मिलेंगे? बेटा धुरंधर, जिस तांत्रिक बाबा को तुम ढूंढ रहे हो वह मैं ही हूँ। आओ बैठो, हम बात करते हैं। धुरंधर बैठ गया। तभी उसकी नजर पेड़ की एक डाल पर टंगी मिट्टी की मटकी पर पड़ी। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बाबा से इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। तांत्रिक बाबा, मेरी मदद कीजिए। जादुई पक्षी ने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे बताइए कि मैं उस राक्षस, अप्सरा और गुफा के दानव को कैसे आजाद कर सकता हूँ। धुरंधर बेटा, मुझे सब पता है। तुम दूसरी दुनिया से आए हो। अपनी दुनिया में रहने वाले राक्षस की मदद करने के लिए तुम यहाँ पहुंचे हो। लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारे सामने दो और मुसीबतें आ गईं। एक अप्सरा और दूसरा गुफा का दानव। इन दोनों को भी तुम्हें मुक्त कराना है। लेकिन शायद तुम एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गए हो। कौन सी बात बाबा? महाराज ने तुम्हें 7 दिन का समय दिया था यह साबित करने के लिए कि मंदिर में चोरी तुमने नहीं की थी। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। मैं तो इस बात को बिल्कुल भूल ही गया था। अब तो मैं और भी परेशान हो गया हूँ। धुरंधर बेटा, इस दुनिया की एक विशेषता है, यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। तुम्हें यहाँ आए हुए 6 दिन हो चुके हैं। अब तुम्हारे पास केवल 1 दिन बचा है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि मंदिर में चोरी तुमने नहीं की, बल्कि चोरी भोला ने की है। बाबा, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। पहले खुद को निर्दोष साबित करूं
या इन लोगों की मदद करूं? पहले अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को मिटाओ। जब तुम यह साबित कर दोगे कि तुमने चोरी नहीं की, तब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओगे। उसके बाद तुम आराम से इन सभी की सहायता कर सकोगे। बाबा, मेरी किस्मत हमेशा खराब रही है। मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूं, उसके बाद मुझे बहुत बुरा परिणाम मिलता है। नहीं बेटा, बिना कारण कोई परिणाम नहीं मिलता। यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। तब धुरंधर ने अपने साथ हुई सभी घटनाएं बाबा को विस्तार से बताई। सब कुछ सुनने के बाद तांत्रिक बाबा बोले, धुरंधर, जब गाय माता ने तुम्हें लात मारी थी, तब तुम्हें लगा था कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि वह लात तुम्हें न लगती तो तुम्हारे पीछे आ रहे एक मासूम बच्चे को लगती। उसकी जान भी जा सकती थी। धुरंधर आश्चर्य से बाबा की ओर देखने लगा। बाबा आगे बोले, और जिस दिन मंदिर जाते समय बैलगाड़ी तुम्हारे पैर पर चढ़ गई थी, उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी रक्षा के लिए सामने आ गए, इसलिए मृत्यु टल गई और वह केवल एक दुर्घटना बनकर रह गई। जब भोला ने मंदिर में चोरी की और उसका इल्जाम तुम पर लगा, तब भी तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन सोचो, यदि चोरी का आरोप तुम पर न लगता तो तुम जंगल में नहीं जाते। जंगल में नहीं जाते तो राक्षस से नहीं मिलते। राक्षस से नहीं मिलते तो इस दुनिया में भी नहीं आ पाते। और यदि यहाँ नहीं आते तो इतने लोगों की मदद कैसे कर पाते? धुरंधर अब ध्यान से बाबा की हर बात सुन रहा था। बाबा ने अंत में कहा, धुरंधर बेटा, याद रखो, जो भी होता है उसके पीछे ईश्वर की कोई न कोई योजना होती है। हमें कई बार बुरा लगने वाला काम भी भविष्य में किसी बड़े अच्छे कार्य का कारण बन जाता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारे साथ बुरा करता है। ईश्वर हमेशा वही करता है जो अंत में हमारे लिए अच्छा हो। बाबा की बातें सुनकर धुरंधर के मन का बोझ हल्का हो गया। अब उसके चेहरे पर चिंता की जगह आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास केवल एक दिन बचा है। मैं अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करूं? धुरंधर, चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज देता हूँ। वहां जाकर महाराज को पूरी बात सच सच बता देना। उनसे कहना कि वे मंदिर के पंडित जी से एक सीधा सवाल पूछें। क्या उन्होंने तुम्हें अपनी आंखों से हीरा चुराते हुए देखा था? यदि पंडित जी ने तुम्हें चोरी करते हुए नहीं देखा है तो वे यह साबित नहीं कर पाएंगे कि चोरी तुमने की है। इसके बाद महाराज से कहना कि इस मामले की पूरी जांच करवाई जाए। मुझे पूरा संदेह है कि यह चोरी भोला ने की है। आप अपने सैनिकों को भोला पर नजर रखने का आदेश दीजिए। सत्य जल्द ही सामने आ जाएगा। बाकी निर्णय महाराज आपके हाथों में है। धन्यवाद बाबा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। अगले ही क्षण तांत्रिक बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और धुरंधर को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। धुरंधर सीधे महल के बाहर प्रकट हुआ। फिर वह महल के अंदर जाने लगा। महाराज की जय हो। आओ धुरंधर, आज 7वां दिन है। आज तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुमने मंदिर में चोरी नहीं की है। अब अपनी बेगुनाही साबित करके दिखाओ। महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। कृपया पहले मंदिर के पंडित जी को यहाँ बुलाया जाए। महाराज के आदेश पर तुरंत पंडित जी को दरबार में बुला लिया गया। पंडित जी के पहुंचते ही महाराज बोले, लो धुरंधर, पंडित जी आ गए हैं। अब बताओ, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप पंडित जी से पूछें कि क्या उन्होंने मुझे अपनी आंखों से मंदिर से हीरे चुराते हुए देखा था। पंडित जी, सच सच बताइए, क्या आपने धुरंधर को अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा था? नहीं महाराज, मैंने धुरंधर को चोरी करते हुए नहीं देखा था। मैंने केवल उसे लंगड़ाते हुए चलते देखा था और उसी आधार पर मुझे उस पर संदेह हुआ था। महाराज ने गुस्से में पंडित जी की ओर देखा और क्रोध से कहा, पंडित जी, आप हमारे राज्य के सबसे सम्मानित और विद्वान व्यक्तियों में से एक हैं। आपसे ऐसी बड़ी भूल की उम्मीद नहीं थी। बिना किसी पक्के प्रमाण के किसी निर्दोष व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। आपने जल्दबाजी में फैसला लेकर धुरंधर के साथ अन्याय किया है। यह बहुत गंभीर गलती है। धुरंधर, अब तुम ही कोई उपाय बताओ, चोर को कैसे पकड़ा जाए? महाराज, मैंने आपसे पहले भी कहा था
कि मुझे शक है कि चोरी भोला ने ही की है। पूरे गांव में लोग जानते हैं कि गांव में चोरी करने के लिए भोला ही बदनाम है, लेकिन उसके खिलाफ किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं है। अगर आप मेरी सलाह माने तो भोला पर नजर रखवाइए। अगर उसने मंदिर में चोरी की होगी तो सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। महाराज ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, ठीक है धुरंधर, तुम्हारी बात पर ध्यान दिया जाएगा। तुम अब जा सकते हो। धुरंधर महाराज के महल से बाहर आ गया और जादुई शीशे की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे भोला दिखाई दिया। भोला को देखकर वह गुस्से में बोला, भोला, सच सच बताओ, मंदिर में चोरी तुमने ही की है ना? अरे धुरंधर भाई, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है तो इसे साबित करके दिखाइए। अगर आप साबित कर देंगे तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि चोरी तुमने की है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंस गया हूं। पंडित जी को लगता है कि चोरी मैंने की है। धुरंधर भाई, मैं फिर वही बात कहूंगा। अगर मैंने चोरी की है तो इसे साबित करके दिखाइए। अगर आप साबित कर देंगे तो इस गांव में मेरा आखिरी दिन होगा। अब मैं चलता हूं। यह कहकर भोला वहाँ से चला गया। धुरंधर गुस्से में उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन फिर वह शांत हो गया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। धुरंधर चलते चलते उस जादुई शीशे के पास पहुंचा और शीशे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर शीशे ने उसे अपनी ओर खींच लिया और सीधे तांत्रिक बाबा के स्थान पर ले जाकर पटक दिया। यह देखकर धुरंधर हैरान रह गया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं यहाँ आपके पास कैसे आ गया? मुझे तो इस शीशे के जरिए गांव पहुंचना था। मैं आपके पास कैसे आ गया? धुरंधर बेटा, मैंने उस जादुई शीशे का रास्ता बदल दिया था, इसलिए जब भी तुम उस शीशे का इस्तेमाल करोगे सीधे मेरे पास ही पहुंचोगे, गांव नहीं। अच्छा, लेकिन बाबा, अब आप मुझे बताइए कि मैं उस दानव को कैसे हरा सकता हूँ? वह बहुत शक्तिशाली है। तांत्रिक बाबा पेड़ पर टंगी हुई मटकी लाकर धुरंधर को देते हुए बोले, धुरंधर बेटा, यह कोई साधारण मटकी नहीं है। इनमें एक विशेष शक्ति वाला अमृत है। इसे पीते ही तुम्हारे शरीर में भी दानव जैसी ताकत आ जाएगी। धुरंधर ने मटकी का अमृत पी लिया। जैसे ही उसने अमृत पिया, उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उसे अपने अंदर नई और अद्भुत शक्ति महसूस होने लगी। अब जाओ धुरंधर, तुम्हारे पास भी दानव जैसी ताकत आ गई है। अब तुम उसका सामना कर सकते हो। जाओ और उस दुष्ट दानव को हरा कर आओ। धुरंधर ने बाबा को प्रणाम किया और दानव की गुफा की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह दानव की गुफा के सामने पहुंच गया। उसने जोर से आवाज लगाई, हे दानव, बाहर निकल। मैं तुझे चुनौती देने आया हूँ। आज पता चल जाएगा कि हम दोनों में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है। धुरंधर की आवाज सुनते ही दानव गुस्से से तिलमिला उठा। वह गुफा से बाहर निकल आया और गरज कर बोला, तो तू फिर वापस आ गया। पिछली बार तू चालाकी करके यहाँ से भाग गया था, लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा। अब मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। मैं अब पहले वाला धुरंधर नहीं हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो आ जा मैदान में। दानव और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने धुरंधर पर हमला कर दिया। अब तू नहीं बचेगा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है।
दानव के हारने के बाद वह व्यक्ति अपने असली रूप में वापस आ गया। धुरंधर को देखकर वह बोला, तुम कौन हो और मैं ठीक कैसे हो गया? मैं तो एक खतरनाक दानव बन गया था। उस राक्षस ने ही मुझे दानव बना दिया था। अरे ये तो वही आदमी है जो मुझे गांव में मिला था। शायद ये मुझे पहचान नहीं पा रहा। अब तुम दानव के रूप से पूरी तरह आजाद हो। अब तुम कभी दानव नहीं बनोगे। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अब अपने घर जाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। धुरंधर भी वापस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गया। उधर दानव के हारते ही वह अप्सरा, जो दानव की शक्ति के कारण मूर्ति बनी हुई थी, अपने वास्तविक रूप में वापस आ गई और वह तुरंत तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं दानव की शक्तियों से मुक्त हो सकी। नहीं बेटी, तुम्हें आजाद मैंने नहीं बल्कि धुरंधर ने कराया है। इसी ने दानव से लड़कर तुम्हें मुक्त किया है। धुरंधर, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है अप्सरा जी। किसी की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। वैसे भी मैं तो आपकी मदद लेने ही आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप स्वयं मुसीबत में हैं, तो पहले आपकी सहायता करना जरूरी था। अब आप मुक्त हो चुकी हैं, इसलिए कृपया मेरी भी सहायता कीजिए। जरूर धुरंधर, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। अप्सरा जी, आपने एक राक्षस को श्राप दिया था कि वह अपनी दुनिया से दूर भटकता रहेगा। वही राक्षस मेरे गांव में आ गया है। उसने मुझे आपकी पूरी कहानी बताई थी। मैं चाहता हूं कि आप उसे क्षमा कर दें और उसका पुराना रूप वापस लौटा दें। माफ करना धुरंधर, लेकिन मैं अपना दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं ले सकती। जैसे धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं लौटता, वैसे ही मेरा दिया हुआ श्राप भी कभी वापस नहीं हो सकता। यह सुनकर धुरंधर हैरान रह गया।